नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही। एक साबिक वजीर आजम जो मैं करता था आज जेल में बैठा है। हम हुकूमत बनाना भी जानते हैं और गिराना भी। सदर आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। सदर ने कहा IMF से कर्जे लेकर अवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है। ड्राइंग रूम की सियासत नहीं करनी, बाहर निकलना है। सदर मुमलिकत ने रहनुमाओं के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी करा दी। कहा अब खुद मैदान में आ गया हूँ, इस्लामाबाद हूँ या लाहौर, सबसे काम करवाऊंगा। मेहरबानी करके अपनी कमर कसें। ये पाकिस्तान के मसाइल का मामला है, पाकिस्तान को आगे लेके जाने का मामला है। PNSC, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन, 10 जहाज या 12 जहाज और 5 अरब की उनकी तनख्वाहें हैं। जहाज नहीं लेने चाहिए। बांग्लादेश के पता नहीं 500 से 600 जहाज हैं। हिंदुस्तान के पता नहीं कितने 1200, 1400, 1500 जहाज हैं। हमारे 12 जहाज और $5 अरब का फ्रेट हम अदा करें, किसी को परवाह नहीं है बिल्कुल। वज़ीर आज़म वुज़रा की कारकर्दगी से नाखुश, काबीना इजलास में वार्निंग दे दी। विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सुस्ती और ताखीरी हरबे बर्दाश्त नहीं करूंगा, कमर कस लें। पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है, अपने वक्त को बर्बाद करने की इजाज़त नहीं दूंगा। मशहद की सम दुरुस्त करने के लिए कड़वे फैसले और इस्लाहात करना होंगी। IMF से निजात का हदफ सिर्फ बातों से पूरा नहीं होगा। मजीद कहा कराची पोर्ट पर 1200 अरब की चोरी हो रही है। PNSC के 12 जहाज हैं, 5 अरब रुपए तनख्वाहें, $5 अरब फ्रेट चार्जेस अदा करते हैं। किसी को ख्याल ही नहीं कि मजीद जहाज खरीदे जाएं। इनके ज़माने में गंदम एक्सपोर्ट हुई, शुगर एक्सपोर्ट हुई और फिर गंदम इंपोर्ट हुई और शुगर इंपोर्ट हुई और अरबों खरबों कहाँ गए वो तारीख का हिस्सा। असद कैसर मेरे बहुत लायक एहतराम है। जब ये स्पीकर थे और उस वक़्त ये लीडर दी ऑपोजिशन को किस तरह बोलने नहीं देते थे, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। हुकूमत ने गंदम की एक्सपोर्ट का कोई फैसला नहीं किया। PTI के दौर में गंदम और चीनी एक्सपोर्ट हुई थी। अरबों खरबों रुपए कहाँ गए, किसी को कोई मालूम नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, शिकवा करते हुए कहा असद कैसर जब स्पीकर थे तो अपोजिशन लीडर को बोलने नहीं देते थे। असद कैसर ने वजीर आजम को पुराना रिकॉर्ड देखने का मशवरा दे दिया। कहा शहबाज शरीफ ने बतौर अपोजिशन लीडर 84 घंटे तकरीर की। हमारे दौरे हुकूमत में तो तकारीर लाइव चलती थी, अब यहाँ पर सेंसरशिप है जो शर्म का मुकाम है। मैं याद कराना चाहूँगा कि कल पुलिस गई है लीडर ऑफ अपोजिशन के घर, तो आपने इंटरवीन किया है। हम कैद थे, असद कैसर साहब ने एक दफा भी प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दिया। असद कैसर के जवाब पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ सीखपा हो गए। साबिक स्पीकर असद कैसर खुद आइन की धज्जियां उड़ाते रहे हैं। PTI दौर में अपोजिशन को बात करने का मौका नहीं दिया जाता था। ये हमें कानून पर अमल दरामद का दर्स ना दें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा असद कैसर के दौर में अपोजिशन अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते थे, उन्हें अपने किए पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं होती। ख्वाजा आसिफ की तकरीर पर अपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा मेरे केसेस पर समाअत न करें। माजी के फैसलों को मद्देनजर रखते हुए इंसाफ के तकाजों को पूरा किया जाए। बानी PTI की नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। बानी PTI ने अपने जवाब में कहा दौरान समाअत जस्टिस अतहर मिनल्ला ने मुझे कहा तरामीम का फायदा आपको भी होगा। मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है, ये मेरी ज़ात का नहीं बल्कि मुल्क का मामला है। किसी की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरामीम किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। कवानीन का मकसद किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं बल्कि अवाम के लिए होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को हकायक के सामने आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। परवेज खटक ने बानी PTI के खिलाफ गवाही दे दी। 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस में साबिक वजीर दिफा परवेज खटक ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। साबिक वजीर आजम और बुशरा बीबी भी कमरा अदालत में मौजूद थे। परवेज खटक ने कहा नैब ने मई 2023 में 190 बिलियन पाउंड के हवाले से बयान दिया। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने काबीना को बताया पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई है।
पकड़ी गई रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। ये मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था। मीटिंग में एडिशनल एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया। एडिशनल एजेंडे पर मुझ समय दूसरे काबीना अरकान ने एतराज किया था। काबीना में रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए और एडिशनल एजेंडे की मंजूरी ली गई। अदालत ने रेफरेंस की समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी कर दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में गवर्नेंस एंड ऑपरेशन तरमीमी एक्ट मंजूर। तरमीमी एक्ट के जरिए रियासती मिल्कियती इदारों के बोर्ड मेंबरान को नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर ओहदे से हटाया जा सकेगा। गवर्नेंस एंड ऑपरेशन तरमीमी एक्ट का इत्तलाक तवानाई शोबे समेत तमाम रियासती मिल्कियती इदारों के बोर्ड पर होगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तैनातियों और ओहदे से हटाने के अमल को मजीद शफाफ बनाया जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तरमीमी एक्ट की मंजूरी की मुखालिफत, कहा IMF के दबाव पर जल्दबाजी में कानून साजी की जा रही है। मौजूदा हुकूमत कानून साजी को बिल्डोज कर रही है। वन गो में कवानीन पास किए जा रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलना हर MNA का हक है। अगर स्पीकर का रवैया यही रहा तो हम आखिरी हद तक जाने पर मजबूर हो जाएंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, तरामीम पर तरामीम की जा रही हैं, अरकान को कानून साजी का बताया नहीं जाता। असद कैसर बोले, जजेस के खिलाफ मुहिम की मुजाहमत करेंगे। महमूद अचकजई ने कहा, अयाज सादिक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए। PCB ने सिलेक्शन कमेटी से सर्जरी का आगाज कर दिया। सिलेक्शन कमेटी से वहाब रियाज और अब्दुल रजाक की छुट्टी। वहाब रियाज से सीनियर मैनेजर का ओहदा भी वापस ले लिया गया। मैनेजर मंसूर राना भी ओहदे से फारिग। वहाब रियाज और अब्दुल रजाक को विमेन सिलेक्शन कमेटी से भी फारिग कर दिया गया। बिलाल अफसल और हसन चीमा को भी सिलेक्शन कमेटी से घर भेज दिया गया। PCB ने नई सिलेक्शन कमेटी बना दी। 4 रुकनी सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान में मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक, जैसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन शामिल। कौमी क्रिकेट टीम का कप्तान भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होगा। एक वोट सिलेक्शन कमेटी के 6 अरकान पर कैसे असरअंदाज हो सकता है? वहाब रियाज का बोर्ड के फैसले पर सवाल। अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात की तरदीद कर दी। कहा, सिलेक्शन कमेटी के अरकान पर दबाव डालने से मुतालिक बयानात से इत्तेफाक नहीं करता। मीटिंग मिनट्स में सब कुछ रिकॉर्ड पर मौजूद है। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने सर्जरी को समझ से बालातर करार दे दिया। कहा, वहाब रियाज और अब्दुल रजाक को निकालने की समझ नहीं आई। बाबर आजम ने 2-3 वर्ल्ड कप खेले, इतना मौका किसी और को नहीं मिला जितना कप्तान बाबर आजम को मिला है। सर्जरी करनी है तो एक ही बात करें। बाजोड़ के जिमनी इलेक्शन में आज PK-22 में इंतखाबी जोड़ पड़ेगा। हल्के के तमाम पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग सामान तकसीम। जिमनी इंतखाबात में 12 उम्मीदवार आमने सामने। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्के में पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। मुजमुई तौर पर 1,79,000 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस आलिया नीलम आज ओहदे का हलफ उठाएंगी। हलफ बर्दारी की तकरीब आज सुबह 9:30 बजे गवर्नर हाउस लाहौर में होगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान जस्टिस आलिया नीलम से हलफ लेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी भी दे दी। मैं बेवा औरत हूँ, मेरा कमाने वाला सर पे नहीं है। मैं किस तरह 17,000 रुपया करूँ? मतलब इतनी महंगाई है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही है। 24 करोड़ आबादी में से हमारी जो है 10-11 करोड़ आबादी जो है वो बिलो दी लाइन है। उम्मीदें थी कि कोई पैकेज वगैरह मिलेगा, लेकिन अब ना उम्मीद है। गरीब और आवाम के लिए और जो है बुनियादी अशिया जो है आटा और गंदम ही है। अगर उस पर भी गवर्नमेंट जो टैक्स लगा देगी तो फिर मजीद आटे के नरखे बढ़ जाएंगे। बजट के बाद जो है सामान बहुत महंगा हो गया, जिसकी वजह से कस्टमर दुकान पे नहीं आ रहे हैं, दुकानदार फारिग बैठे। भारी बिल कैसे दें, महंगाई ने पीस कर रख दिया है। कहां जाएं, क्या करें, शहरियों की दुहाइयां।
92 न्यूज महंगाई से सताए शहरियों के लिए इजहार राय का सहारा बन गया। लाहौर की एक फैमिली की बेवा खातून को 17,000 का बिल आ गया। पेशावर में तनख्वाहदार तबका महंगाई के दाम में फंस गया। शहरी कहते हैं कम तनख्वाह में बिल अदा करें, किराए दें या बच्चों का पेट पालें। सरगोदा में तामीराती सामान 20% तक महंगा हो गया। बहावलपुर में डिब्बे का खुश्क दूध महंगा होकर शीरखारों की पहुंच से दूर। बजट में 200 ग्राम मिल्क पाउडर डिब्बे पर 120 रुपये इजाफा किया गया है। एफबीआर का बंदा पेशावर दुकान सील करने आया तो अपनी टांगों पर वापस नहीं जाएगा। पेशावर में टैक्सों से तंग ताजर रहनुमा चेयरमैन एफबीआर से मुलाकात में फट पड़ा। इस्लामाबाद में होने वाली मीटिंग में ताजरों ने चेयरमैन एफबीआर को खरी खरी सुना दी। 5 घंटे जारी रहने वाले इजलास में ताजरों और एफबीआर के माबैन डेडलॉक बरकरार रहा। पेशावर के ताजर शराफत अली मुबारक की चेयरमैन एफबीआर से मुकालमा सोशल मीडिया पर वायरल। बजट में टैक्स आयद होने पर मुल्क भर की फ्लोर मिल्स की हड़ताल। 1500 से जायद मिलों ने गंदम की सफाई रोक दी। आज से गंदम की पिसाई और आटे की सप्लाई भी बंद करने का ऐलान। इस्लामाबाद में आटे की सप्लाई मअतल कर दी गई। फ्लोर मिल्स मालिकान के मुताबिक हुकूमत का विद होल्डिंग टैक्स का इकदाम नाकाबिल कबूल है। मुतालबात की मंजूरी तक मिलें बंद रहेंगी। सिंध फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने भी आज से आटे की सप्लाई रोकने का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में मानसून का मौसम अपने रंग दिखाने लगा। पंजाब में शहर शहर बादल बरसने और तेज हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर, मरी, गुजरांवाला, रावलपिंडी, चकवाल में अब्र रहमत बरस पड़ा। फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात और दीगर शहरों में भी बारिश से जलथल-एक हो गया। चुवा सईदन शाह में कान में बारिश का पानी भरने से 4 मजदूर जाँ बहक हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में हरीपुर, सवाबी, एबटाबाद और दीगर शहरों में बारिश। बनू, कोहाट और ओकाड़ा में आंधी और तूफानी बारिश से तबाही। छतें और दीवारें गिरने से खातून जाँ बहक, 14 से जायद अफराद जख्मी हो गए। बनू के 3 अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। डॉक्टर्स की छुट्टियां मनसूख। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। गलियां, बाजार, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे।